एक बार तालियों से हम लोग इसका अभिनंदन करेंगे, सभी अतिथियों का स्वागत करेंगे। आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। इनको सुनिए, बोलेंगे खोने वाले नहीं है उनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रेम जन्मेजय जी से बिना किसी भूमिका में बनते हुए सीधा आग्रह करूँगा कि आप अपनी पुस्तक के बारे में सभी को बताएं। हाँ, पुस्तक लोकार्पण करा लीजिए और देखिए हरीश पाठक बोलेंगे या कोई ये लोग बोल देंगे। मैं तो दुल्हन हूँ। दुल्हन नहीं है, आप दुल्हन दुल्हन होने पर तो बहुत आइए आइए सर, इसका लोकार्पण करें। आइए हाँ अरे आशा को बुला दीजिए। अब यहाँ कोई बात नहीं। ये मेरी पत्नी है जी आशा। प्रेम जन्मेजय भाई साहब की ये 80वीं पुस्तकें पर पहली बार भावी दीदी की लोकार्पण में आ रही है। किसी के घबराए हुए जन्मेजय किताबें उल्टी लग रही हैं। आप आइए ना, ये लीजिए। आप आइए ना इधर। प्रभात जी इधर आ जाइए नहीं तो। हाँ बहुत बहुत तालियां बजाकर हम सभी को इसका अभिनंदन करना चाहिए। क्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण। इसमें बोल दीजिए कौन कौन लोग और भी व्यंग्यकार लोग आए हैं, इसमें बोल दीजिए। हरीश पाठक बता देंगे कौन कौन आए। कोई बात नहीं, लेकिन तो आप हरीश पाठक जी से आग्रह करेंगे कि आप इस पुस्तक के बारे में धन्यवाद धन्यवाद। प्रभात जी की असली लेखक तो पीछे चली गई। बनाया मुझे नहीं देखा भी उन्होंने है। आज का यह दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि हिंदी में व्यंग्य लेखन की जो शिखर पंक्ति है, उसके शिखर व्यंग्यकार प्रेम जन्मेजय की पुस्तक सींग वाले गधे का लोकार्पण देश के शिखर पंक्ति के कथाकार संतोष चौबे, मुकेश वर्मा, महेश दर्पण जैसे लोक कथाकार मौजूद हैं, अनंत विजय, गिरीश पंकज जैसे लोग यहाँ उपस्थित हैं। और एक व्यंग्यकार की किताब के लोकार्पण में कथाकारों का जुटना बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रेम जन्मेजय से मेरे रिश्ते 1978 से हैं और ये एक बहुत बड़ा कालखंड है कि वे रिश्ते अब तक यथावत है। प्रेम जन्मेजय हिंदी के ऐसे व्यंग्यकार हैं जो जीवन से, जगत से अपना व्यंग चुनते हैं। उनके व्यंगों में ऐसी चाटा सा पड़ता है कि पढ़ने के बाद आदमी स्तब्ध रह जाता है। यह उनका कौशल है कि वे एक लंबे कालखंड से, और यहाँ तक मेरा अनुमान है लगभग उनकी 60 के करीब किताबें होंगी। अभी उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है, ये कालदेही संपादक डॉक्टर धर्मवीर भारती और एक पुरस्कार यात्रा की तरफ से पुरस्कार मिला, और भारती जी पर एक ग्रंथ का संपादन उन्होंने किया है जो बहुत लोकप्रिय भी हो रहा है। और उसमें भारती जी को लगभग 60 लोगों ने अलग अलग करोड़ से याद किया है। प्रेम जी के व्यंग जीवन जैसे की धार है और हम सब लोग इस मुबारक मौके पर उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। महेश जी
महेश जी नाम महेश दत्त। मित्रों, ये एक बहुत खुशनुमा मौका है। हम सब यहाँ सींग वाले गधे के लोकार्पण पर उपस्थित हैं। मुझे याद है कि जब पहला व्यंग संग्रह प्रेम जी का आया था राजधानी में गंवार, और उस समय दिल्ली के लगभग सभी लब्ध प्रतिष्ठित लेखक उसमें शामिल हुए थे, और मैं गलत नहीं हूँ तो समग्र विचार मंच में राजस्थान सूचना केंद्र में हुई बड़ी गर्मा गर्म गोष्ठी के बीच ये तय हुआ था कि राजधानी में दरअसल गंवार है कौन और सींग आज किसके नहीं है, ये देखने वाली बात है। मैं जब इस किताब का लोकार्पण के लिए मैंने उठाया तो इसके ऊपर एक और सींग वाला गधा बैठा था। मैंने पहले उसे हटाया, उसके सींग से अपने आप को बचाया, और फिर दूसरी किताब जब हाथ में आई तो वहाँ फिर मेरे सामने 4 गधों के सींग मौजूद थे, यानी कि 8 सींगों से मुझे बचना था। पगडंडियों पर चलते हुए प्रेम जन्मेजय जब यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये तय बात है कि वो दूसरों के बनाए रास्ते पर नहीं चले। उन्होंने परसाई जी से भी सीखा, रविन्द्रनाथ त्यागी से भी सीखा, शरद जोशी से भी सीखा, और अपनी पीढ़ी से भी सीखा। मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि व्यंग्य यात्रा के माध्यम से प्रेम जन्मेजय ने व्यंग्य को एक नई दिशा दी है, नई पीढ़ी में व्यंग्य के प्रति एक आकर्षण पैदा किया है, और ये बताया है कि व्यंग्य लिखने की सलाहियत क्या होती है, कैसे आप एक अच्छा व्यंग्यकार बन सकते हैं, और आलोचना से भी बचना नहीं चाहिए। अगर आप त्रिकोणीय समीक्षा का स्तंभ इनका देखें तो आप ये पाएंगे कि प्रेम जन्मेजय व्यंग्य की आलोचना को भी एक दिशा देने में लगे हुए। मैं इस संग्रह का स्वागत करता हूँ, और बगैर पढ़े बोलने की कला अभी मुझे आई नहीं है, इसलिए इस किताब का फिर अनंत विजय मैं श्री विजय जी से यात्रा करूँगा। आप सबसे पहले मैं प्रेम जन्मेजय जी को बधाई देता हूँ, और मैं स्वयं को भी बधाई देता हूँ कि सही मौके पर प्रभात प्रकाशन के स्टॉल पे आ गया और मुझे लोकार्पण करने के लिए इन्होंने आमंत्रित कर लिया। तो इस मायने में बाकी सब लोग सतिथि हैं, मैं ही अतिथि हूँ। राजधानी के कबाड़ से और गधे की सींग तक ये प्रेम जन्मेजय जी ही कर सकते हैं, ये और कोई नहीं कर सकता कि गधे के सर पर सींग को गाड़ दिया। अब अगला जो होगा वो सींग गायब करेंगे या क्या करेंगे, ये बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन हाँ मैं महेश दत्त जी से सहमत हूँ कि व्यंग्य की जो गौरवशाली परंपरा हमारे देश में रही है, और व्यंग्य की जो गंभीरता है, और व्यंग्य को चुटकुलेबाजी से दूर रखते हुए एक गंभीर विधा के रूप में प्रेम जन्मेजय जी ने अपने सारे संसाधन लगाकर इस विधा को बचाया है, इसलिए भी इनका अभिनंदन किया जाना चाहिए। और हिंदी साहित्य में प्रेम जन्मेजय जी को इसलिए भी याद किया जाना चाहिए। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, आशा जी यहाँ उपस्थित हैं, दरअसल किताब उन्होंने ही लिखी है, इन्होंने अपने नाम से छपवा तो बहुत बढ़िया। वो ये कभी उनको विमोचन में ले नहीं जाते थे, आज ले आए हैं, तो इसके लिए भी मैं इनको बधाई देता हूँ कि 8 मार्च को महिला दिवस है, और इनको 4 मार्च को ज्ञान प्राप्त हो गया कि महिला किस तरह से बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बधाई प्रेम जन्मेजय जी। गिरीश पंकज श्री गिरीश पंकज जी से आग्रह रहेगा कि आप इस पुस्तक के बारे में। सबसे पहले तो आदरणीय प्रेम जी को बहुत बहुत बधाई इस नई कृति के लिए। इस बधाई के विमोचन के अवसर पर मुझे याद किया, और सबसे बड़ा मैं सौभाग्य ये मानता हूँ कि ये जो किताब है, ये किताब तीन लोगों को इन्होंने समर्पित की है, रमेश सैनी, अरविंद तिवारी और गिरीश पंकज। ये एक अग्रज लेखक का बड़प्पन है कि अपने अनुजों को वो इस तरह से महत्व प्रदान करे। समकालीन परिदृश्य में ऐसी घटनाएं बहुत दुर्लभ हो गई हैं। ये प्रेम जी का ही बड़प्पन है कि उन्होंने समझा। और चित्र भी जब ये बात कर रहे थे चित्र की, तो 3 लोगों को उन्होंने समर्पित किया है, लेकिन इसमें 4 गधों का कार्टून है। तो चलो व्यंग्य के 3 गधों को उन्होंने थोड़ा बनाने की कोशिश की। निसंदेह
प्रेम जी का जो लेखन है हम लोग पढ़ते हुए बड़े हुए हैं। जब मैंने व्यंग का दामन थामा तो घर में को तमाम पत्रिकाओं में प्रेम जी को मैं पढ़ता रहा। धीरे धीरे करत करत अभ्यास जड़मती को सुजान बनाने की दिशा में ऐसे व्यंगकारों का बड़ा योगदान रहा। तो प्रेम जी मुझे इसलिए पसंद है, हालांकि अपने व्यंगकारों की एक लंबी फहरिस्त एक भीड़ दिखाई देती है जो व्यंग को पता नहीं क्या समझते हैं, साहित्य तो बिल्कुल नहीं समझते। साहित्य के हाशिए से समकालीन व्यंग गाया, व्यंग लिखा जा रहा है, लेकिन उसमें साहित्यिक तत्व कितने हैं ये विमर्श का विषय है, ये सोचने का विषय है। प्रेम जी के लेखन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें व्यंग में साहित्य दिखाई देता है, वो परंपरा दिखाई देती है जिस परंपरा में हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, शिवलाल शुक्ल और दूसरे लोग आते हैं। व्यंग को साहित्य का दर्जा देने का काम अगर इस देश में साहित्य में मुख्य लोगों ने किया है, उसमें मैं प्रथम पंक्ति में अगर किसी को रखता हूँ तो वह है प्रेम चंद। उनको पढ़ करके नई पीढ़ी को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि व्यंग मस्करी नहीं है, व्यंग कुछ भी नहीं है कि आपने कुछ भी लिख दिया और कहा कि व्यंग है। व्यंग एक साहित्य की गंभीर विधा है। जब इनके समग्र लेखन को कुछ किताबों के कवर यहाँ दिए हुए हैं, कोई मैं झूठ बोलिया और कटी खरकामी और राजधानी में गवार की तो शुरुआत उन्होंने वहाँ से की। एक लंबी साधना 50 सालों की दिखाई देती है, तब कहीं कोई साधना करके एक प्रेम जन्मजय बनता है जो व्यंग की यात्रा में न केवल खुद अग्नि पंक्ति में चलता है मगर अपने पीछे एक परवर्ती पीढ़ी को भी साथ लेकर के चलता है। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं, नहीं तो मैं केवल मैं और मैं शरद जोशी का भी छोटा उपन्यास आया था कि सिर्फ मैं ही मैं हूँ, लेकिन प्रेम जी ने स्थापित किया कि नहीं, मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा लिख रहे हैं। मुझे बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि मैं जैसा भी लिख रहा हूँ, लेकिन उन्होंने इस किताब को मुझे समर्पित किया, मेरा भी उन्होंने सम्मान बढ़ा दिया। ये एक रचनाकार का बड़प्पन है। प्रेम जी को पढ़ना, समकालीन व्यंग के शिल्प को पढ़ना है, व्यंग की बारीकी क्या हो सकती है उनको पढ़ना है। क्योंकि आज अचानक प्रेम जन्म जड़ी बने, मैंने अपनी पूर्ववर्ती पीढ़ी के साथ सानिध्य दिखाया। हरिशंकर परसाई जैसे रचनाकारों के साथ लंबी बातचीत होती रही, उनसे मिलने वो गए तो वो जो प्रताप पुरानी पीढ़ी का है वो प्रताप इनकी रचनाओं में दिखाई देता है। और हम लोग भी इनकी आभा से कुछ दीप्त होते रहते हैं, इनकी परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और मेरा व्यक्तिगत तौर पर इनके कारण ही मानना है कि मैं जब व्यंग लिखता हूँ तो मैं व्यंग नहीं लिख रहा होता हूँ, हिंदी साहित्य की एक विधा को समृद्ध करने की विनम्र कोशिश करता हूँ। और ये सारा कुछ प्रेम जन्मजय जी के साथ चलने के कारण हुआ है। मैं इस अवसर पर इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अभी पढ़ रहा था मैं सिंह वाले गधे को कि समय ये दोष ऐसा है कि बहुत सारे गधे थोड़े बनने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनका पानी उतारने के लिए ऐसी ही रचनाएँ आनी चाहिए कि गधों को पता रहना चाहिए कि वो गधे अभी पूरी तरह सधे नहीं हैं। उसके लिए बहुत लंबी साधना करनी पड़ेगी, चाहे रंग की दिशा में हो, कहानी की दिशा में हो। बहरहाल की इस अवसर पर मैं अंत में फिर अपने रचनाकार को प्रेम जन्मजय जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि व्यंग तो लिख रहे हैं, साथ में व्यंग यात्रा की पत्रिका निकाल करके अपने साथ बहुत सारी टीम तैयार करनी है, अपने आप में ये बड़ा काम कर रहे हैं। अंत में एक बार फिर प्रेम जी को, आशा जी को बहुत मुकेश जी बहुत धन्यवाद। मैं श्री मुकेश वर्मा जी से अनुरोध करूँगा कि आप कोई बात नहीं, जो सबने बोला ठीक बोला। हाँ ठीक बोला। आदरणीय मंच, कोई शेर है कि अपनी नज़र में नक्शे कौनों बका के है, बड़ा कठिन है तो मत समझिए। दूसरी लाइन अच्छी है कि वो हमसे कब छुपेंगे ऐसे कहाँ के हैं। जन्मजय जी को तो हम लोग खुद जानते हैं, हमसे बेहतर आप लोग जानते होंगे। और ये तो 60वीं किताब है, इससे कोई आप उम्र का अंदाज ना लगाएं कि 60 साल के हो गए या 65 के हो गए। ये तो उनका शगल है, हर साल वो एक किताब निकालते रहते हैं। इस साल भी उन्होंने एक किताब निकाल दी है, बहुत बहुत बधाइयाँ। और गिरीश जी बोल रहे थे कि इसमें 3 लोगों को समर्पित की है और
और 4 फोटो है। तो आप लोग तो इतने ज्ञानी है, समझ जाएंगे कि चौथी भी तो इसी मंडली की फोटो है। तो बाकी सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक। आप प्रेम जन्मे से इसी तरह चमकते रहे, इसी मोहब्बत के साथ, लोगों के साथ आते रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और अगली किताब के लिए अगले बरस हम लोग फिर यहीं पर करेंगे। आप लोगों की शुभकामनाएं मुझे चाहिए और मैं आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दादा जी। मैं श्री संतोष चौबे जी से आग्रह करूँगा कि आप इस पुस्तक के विषय में कुछ कहें। और आदरणीय प्रेम जी और आशा जी और मंच पर उपस्थित हुए, जैसा कि अभी मुझे कह रहे थे, मैं अनायास ही इस मंच पर हूँ और बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं इस मंच पर हूँ, क्योंकि बाकी सभी रचनाकारों को जानता हूँ, मुकेश भाई हूँ, हरीश पंकज हूँ, अनंत दुबे जी को भी जानता हूँ, हरीश पाठक बहुत दिन बाद मिले और हरीश जी। तो इस मंच पर रहते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात ये कि मैं प्रेम जन्मेजय को बहुत बधाई देता हूँ। ग्रंथकार के रूप में उन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त की है और मैं उस प्रदेश से आता हूँ जहाँ बरसाई थे, जहाँ शरद जोशी रहे, जहाँ उनके साथ साथ रामनारायण उपाध्याय भी थे और बहुत सारे ग्रंथकार वहाँ रहे। पहले तो छत्तीसगढ़ भी हमारे यहाँ ही था, तो वहाँ के भी बहुत सारे ग्रंथकार थे। प्रेम जी की 2 बातें, उनके बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। एक तो ये कि उन्होंने व्यंग निबंध से आगे बढ़कर व्यंग कथाओं पर भी काम किया है और व्यंग को कथा के रूप में प्रस्तुत करते रहे। मुझे याद है कि मेरी अपनी एक कहानी आपने लेखक बनाने वाले छापी थी और कहा था कि यही व्यंग कथा है। तो फिर मुझे भी अपने ऊपर प्रकाश डालने का अवसर मिला कि इस तरह की कहानियाँ लिखी जाए। और दूसरा, ममता कालिया ने एक अच्छा कमेंट इनके बारे में किया है कि वो व्यंगकार हैं लेकिन रोजमर्रा की अपनी कार्रवाई में बहुत धार नहीं दिखाते हैं, मतलब सबको चोट पहुंचाते हुए नहीं चलते हैं, चोट पहुंचाना वो अपने काम में करते हैं। ये बहुत ज़रूरी काम है। जैसे नाटककार हर समय नाटक में रहे या व्यंगकार हर समय व्यंग में रहे तो जीवन में उसको बहुत सारी दिक्कतें महसूस हो सकती हैं। अभिनेता हर समय अभिनय ही करता रहे तो ये एक समस्या की बात है। पर प्रेम जी ऐसा नहीं करते हैं। प्रेम जी अपने बारीक चोट पहुंचाते हैं। हाल में विश्वरंग के 2 कार्यक्रम में वो आए और एक संगोष्ठी में तो मैं अध्यक्षता भी की थी। तो विश्वरंग में भी बहुत लोकप्रिय गणकार के रूप में प्रेम जी आते हैं। मैं इस अवसर पर किताब पढ़ने के बाद कुछ बोलूँगा, लेकिन अभी मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बार बार ऐसा ही काम करें, ऐसे ही अच्छे मित्र बने रहें। और प्रेम जी हैं बहुत बढ़िया मित्र, आपके सारे पोस्ट पर कमेंट करते हैं, आपकी सारी चीज़ों को देखते हैं और इस तरह दोस्त बनने के उनमें सारे गुण हैं। प्रेम जी को बहुत बधाई, धन्यवाद। और प्रभात को भी बधाई, प्रभात प्रकाशन को भी बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी। और अब हम सबकी भी आकांक्षा है कि आप पुस्तक के जो लेखक हैं जिनके लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए प्रेम जन्मेजय जी, आप भी कुछ कहें। और मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे नामों में जो पोस्टिंग उसके लिए आप कहेंगे बिल्कुल। ये तो प्रेम जन्मेजय जी। धन्यवाद प्रभात प्रकाशन का। अभी चौबे जी ने एक बात कही थी कि मैंने इनकी रचनाओं में और कहानी में भी ढूंढा। वस्तुतः उस अंक की बात कर रहे थे जो हमने एक अंक निकाला था कि हम भी व्यंग की ज़बान रखते हैं। मतलब हमारे यहाँ क्या है कि व्यंग को कुएं का मेढक बना दिया गया है। हम मानते हैं कि यही, और वहाँ से व्यंगकार निकलना नहीं चाहते, वो साहित्य से जुड़ना नहीं चाहते। और जबकि मेरा मानना है कि व्यंग चेतना लगभग सब में है और बहुत सारे ऐसे जिन्होंने व्यंग लिखे हैं पर घबराते हैं कि हम पर व्यंगकार का ठप्पा ना लग जाए, संजीदा लेखक होने से ना हट जाए। तो मेरा ये रहा और मुझे इन लोगों का साथ मिला। उसमें ममता कालिया थी, उसमें चित्रा मुद्गल थी, ममता कालिया ने नया लेख लिखा था। और आज भी प्रभात ने जिस तरह से इस लोकार्पण में लोगों को निमंत्रित किया, भाई महेश दर्पण प्रमुख कथाकार, हरीश पाठक, संतोष चौबे जी विभुतमुखी कथाकार और कवि, सब मतलब इतनी सारी चीज़ें उनके बारे में अगर कहें तो मुझे लगता है एक सत्र रखना पड़ेगा। भाई अनंत विजय सजग पत्रकार और लगातार, और इनसे तो कई बार मैंने लिखवाया व्यंग यात्रा के लिए। भाई गिरीश पंकज, ये तो जानते ही आप इनके बारे में, जिस तरह से
विविध विधाओं में ये अपना लिखते भी हैं और व्यंग्य के भी माने भी जाते हैं। अभी आज इनकी किताब का लोकार्पण हुआ। भाई मुकेश वर्मा, जिनको हमने अभी अभी जो है व्यंग्य में लेके आए और इनसे मैंने लिखवाया और इनसे मैं लगातार कहता रहता हूँ। मेरा मानना ये है कि लोग जो है यहाँ पर व्यंग्य से ज़्यादा जुड़े। और अभी मैंने देखा बहुत सारे लोग थे, अभी चले गए हैं व्यंग्यकार बहुत सारे। अर्चना चतुर्वेदी थी, सुभाष चंद्र यहाँ पर आए हुए थे, अरे बलराम आ गए हैं, थोड़े से विलम्ब हुए इनका जो है। इसी तरह से मैं देख रहा हूँ टीकाराम साहू आज़ाद हैं यहाँ पर है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं अभी यहाँ पर थे जो लोग इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आए थे। सुरेश उलियाल यहाँ पर भी दिखाई दे रहे थे और जिनको मैं अपना शाश्वत पड़ोसी मानता हूँ कि वो जहाँ भी रहे, चाहे अंतरिक्ष में रहे, वो मेरे पड़ोसी रहेंगे। तो इस तरह से मेरे एक सुबोध जो है मेरे शिष्य हैं और मुझे अच्छा लगता है। हमारा कॉलेज जो है वो वहाँ साहित्य नहीं पढ़ाया जाता था, उसके बावजूद भी साहित्य की रुचि है इनकी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। महेंद्र ठाकुर जो है वो रायपुर से आए हुए हैं और अनंत ने कहा मेरी पत्नी के लिए कि भैया उनको मैं पहली बार लोकार्पण हुए हैं। हमारे यहाँ जैसे ये कहते हैं कि कचौरियों के और पकौड़ों के साथ लोकार्पण हुए, पर इस तरह का लोकार्पण नहीं हुआ है। और बहुत सही पकड़ा इन्होंने कि वास्तव में ये किताब उन्होंने लिखी है, मतलब अगर वो सहयोग ना करती तो मैं नहीं लिख पाता। इस अर्थ में उन्होंने लिखी है। और जिस तरह से मैं लगातार सब मित्र लोग जानते हैं कि जिस तरह से लगातार जो है घर में मित्रों का आना जाना होता है, ये मैंने बहुत लोगों से सीखा है। संतोष चौबे जी से तो बहुत सीखा है किस तरह से लोगों को जोड़ना है। और बलराम जो है लगातार जब भी उसको कभी कहना नहीं होता कि मैं आ रहा हूँ तो एकदम वो आ जाते हैं मिलने के लिए। बहुत पुरानी मित्र है माधव उद्धव की हमारी। तो बहुत सारे लोग आप सब लोग हैं और हीरालाल नागर जी मैं देख रहा हूँ। तो अभी सच्चिदानंद जोशी जी को मैंने देखा था, वो भी यहाँ पर विद्यमान थे। तो आप सबका धन्यवाद, आप आए। और प्रभात प्रकाशन का पीयूष और प्रभात दोनों मिलकर बहुत पुराने संबंध है इनके पिताजी के समय से, और मेरी 2-3 रचनाएँ और आ चुकी हैं यहाँ पर और बहुत अच्छा छापते हैं। अभी सुधा कुमारी जी आई हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर रिटायर हुई हैं और बहुत अच्छी व्यंग्य लेखिका है। ये भी कहती थी मैं लिखती हूँ, पर इनका संकलन भी वो भी प्रभात से मेरा है, पर बहुत कम उस तरह ये है। शैली उनके बगल में शैली खड़ी है। हाँ, शैली जी खड़ी हैं। तो नमस्कार। तो आप सबका और जिनका नाम ले लिया उनका ज़्यादा, तो जिनका नाम ले लिया ठीक है, जिनका ज़्यादा रणविजय मेरे साथ व्यंग्य यात्रा में जुड़े हुए और ये साथ ही काम करते हैं। तो आप सबका जितने सब लोग जुड़े हैं, और मैं ये कहूँगा कि व्यंग्य जो सही मानों में व्यंग्य है, आप व्यंग्य से मनोरंजन की अपेक्षा मत करें। व्यंग्य जो है वह एक पर्यटक की तरह नहीं लाता है, एक गोताखोर की तरह आपको नीचे ले जाता है। और वो रचना का मर्म तभी आप समझ सकते हैं जब व्यंग्य में उसकी गहराई को पकड़ेंगे। व्यंग्य सुशिक्षित मस्तिष्क की विधा है। जब तक आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे, व्यंग्य समझ नहीं पाएंगे और उसकी मार नहीं समझ पाएंगे। और इसलिए प्रहारक होता है, द्रौपदी की तरह उसका प्रयोग ना करें, सैनिक की तरह उसका प्रयोग करें जो समाज को एक अच्छा सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हो और अच्छी चीज़ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बलराम जी इधर आ जाइए, आपको आना। आइए एक मैं प्रभात कुमार के श्री पीयूष कुमार जी से आग्रह करूँगा, आइए आप इधर आइए ना, आइए आओ बलराम। आप सभी विभिन्न साहित्यकार व्यंग्यकार सभी यहाँ पधारे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्य कार्यक्रम तो खूब होते रहते हैं, पर जैसे कि पुस्तक का लोकार्पण हुआ और इतनी अच्छी ऑडियंस के साथ में 22% के साथ में आज ये लोकार्पण हो रहा है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से हमारा मनोबल बनाते हैं, लिखते हैं। और एक चित्र बलराम के साथ, बलराम आइए खींच, एक सारा सबका आइए, यहीं आओ, यहीं रहो आप, यहीं आइए, आप सब लोग आ जाइए ना, सभी लोग। और एक बात, अरे फिर आशा ये किसका है, पकड़ लीजिए ना इसको भी। आइए आओ अनंत, अरे उधर कोई बात, अनंत के साथ धन्यवाद।